समस्त को मोर नमस्कार। किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया जो ओएसटीटी क्वेश्चन रे आसे ए टीजीटी रे भी आसुची एलटीआर को आसु सेति रे भी आसीबो। ए क्वेश्चन देखंतु एथिरे ही सब मैक्सिमम क्वेश्चन आसुची ओएसटीटी रे। आपण गुटे थर रे ओएसटीटी पास कर जिवे किसी अलगा बुक भी पढिया को आवश्यक पड़िबनी। चलंतु स्टार्ट करिवा। जो कौशल रे एलएसआरडब्ल्यू थाए एलएसआरडब्ल्यू लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग आज लिसनिंग स्किल माने श्रवण कौशल विषय पढ़ा। प्रथम क्वेश्चन टिके बाणी ऊपर पढ़ा तापर जीवा विषय भीतर को। फास्ट क्वेश्चन कौन देछि स्पष्टा बाणी का। ऑप्शन अछि परा पश्यन्ति मध्यमा मध्यमा वैखरी। कौन हम ऑप्शन ए हबो ना बी ना सी ना डी कौन हम ऑप्शन कहतु। ऑप्शन डी स्पष्टावाणी वैखरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कस्मिन् ग्रंथे संस्कृत तथा प्राकृतयोः व्यवहार भवति। को ग्रंथ रे कस्मिन् ग्रंथे संस्कृतं तथा प्राकृतयोः व्यवहार द्रष्टुं शक्यते। कौन हम अष्टाध्यायी ना उपनिषद ना वैदिक ना ऑप्शन कौन से लौकिक कौन हम अष्टाध्यायी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बुझा मूलाधार चक्रस्था वाणी का। कौन हम परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी। कौन हम मूलाधार चक्रस्था वाणी परावाणी। ऑप्शन ए हम ऑप्शन ए। आगु जीवा कौन नोट रे कौन लिखा है देखंतु। नाभि चक्रस्था क्या कहती पश्यन्ति वाणी मुखस्था वाणी वैखरी टे नोट करथुए। आगु जीवा अभ्यास सर्वशास्त्राणां बधादपि गरीयसी। दिया ऑप्शन ए कौन दिखाई परंपरा पद्धति ना आधुनिक पद्धति ना दीटा सारा ना किछि भी नुह कोटा हम कहतु। अभ्यास सर्वशास्त्राणां बधादपि गरीयसी कोटा हम पारंपरिक पद्धति। ऑप्शन ए करेक्ट। भारतीय भाषा परिवार का फाउंडर को हो। फाउंडर भारतीय भाषा परिवार रो फाउंडर किए मैक्स मुलर ना देवेंद्र शर्मा ना बाल गंगाधर ना वोलार। ऑप्शन ए ना हबो ना बी ना सी ना डी केउटा हबो। ऑप्शन बी देवेंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन अस्मिन् विधौ संपूर्ण मूल्यं शून्यं भवति। क्यों विधि रे भंडारकर विधौ अवरोह पद्धतौ आरोह पद्धतौ ना ए बी दीटा सारा क्योंटा हबो। ऑप्शन कहतु। ऑप्शन ए। नेक्स्ट जीवा 7 नंबर क्वेश्चन भारते संस्कृत शिक्षा टिके प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाइए। भारते संस्कृत शिक्षा कथिधा विभज्यते। कथिधा 5 ना 3 ना 2 ना 4। ऑप्शन सी कौन कौन आधुनिक पारंपरिक। नेक्स्ट आगु जीवा चाणक्य नीति श्लोक विदुर नीति मानवीय सामाजिक मूल्यबोध भवति केउथरे हुए। भावात्मक ना ज्ञानात्मक ना कौशलात्मक ना सबुथिरे। चाणक्य नीति विदुर नीति केउथरे हुए ज्ञानात्मक। एमिति क्वेश्चन पूरा आसुची डायरेक्ट। नेक्स्ट छंद अलंकार श्लोकादि गुरु लघु स्वस्वर गान धर्मशास्त्रादि मूल्यबोध भवति केउथरे हुए। भावात्मक ना ज्ञानात्मक ना कौशलात्मक ना सबुथिरे ना ए बी एंड बी बोथ कोथरे हेबो ज्ञानात्मक। मन रखु पूरा डायरेक्ट एमती आसुची।
रामादिवत् प्रवर्तितव्य नो रावणादिवत् भवति कौथिरे एव ज्ञानात्मक ना भावात्मक ना कौशलात्मक 10 नंबर कहतु भावात्मक कौथिरे एव ऑप्शन बी इज करेक्ट नोट कौन दिखाई नोट रे पठित विषय श्रवण करणेन स अंतेतम प्रयोगकरणस्य सुगम उपायम शिक्षण कौशल उच्यते माने क्वेश्चन है पठित विषय श्रवण करण शुणा सहित अंतेतम प्रयोगकरण से सुगम उपाय को कौन कह जाए कौन कह जाए शिक्षण कौशल ही कह जाए पठित विषय को पढ़ा सहित ताकू अंतकरण प्रयोग करवाटा कौन कह जाए शिक्षण कौशल कह जाए ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण कौशल आदौ कतिदा विभाज्यते शिक्षण कौशल केते भाग व्यक्त करा जायछि कतिदा विभाज्यते द्विधा कौन कौन एक है ग्रहणात्मक दुई रे अभिव्यक्त्यात्मक आगू जावा एठे लेखा भी हो जाइए ग्रहणात्मक अभिव्यक्त्यात्मक नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कौन दिखाई विद्या आहरणं करणाय जस्य शिक्षणस्य उपरि निर्भरं क्रियते विद्या आहरणं करणाय यस्य शिक्षणस्य उपरि निर्भरं क्रियते तो कौन कह जाए अभिव्यक्ति ना ग्रहण ना उभय न किमपि कौन हम आहरण करिवो माने ग्रहण करिवो ना आहरण ग्रहण ऑप्शन बी करेक्ट नेक्स्ट ग्रहणात्मक शिक्षण कतिदा विभज्यते केते प्रकार 3 2 ऑप्शन ए इज करेक्ट देखो एथिरे लिखि दिया आइछि जेमति मु एबे कहली एल एस आर डब्ल्यू ए दुईटा और ए एमती नोट रे बनै देबे लिसनिंग श्रवण पढ़िबो पढ़िबो पढ़ी किछि ग्रहण करिवो सुनिकि भी किछि ग्रहण करिवो एटा कोन हो ग्रहण आ ये जो रहिला स्पीकिंग एंड राइटिंग स्पीकिंग कहिबो आउ लेखिबो माने निजर अभिव्यक्ति को प्रकाश करिवो कहिले निजटा कोन कहया को चाहू सेटा व्यक्त करिवो ना लेखिकि भी निजे प्रकाश करिवो तो सेटा अभिव्यक्ति एटा ग्रहण क्वेश्चन आसले कंफ्यूज होबार नै गुटे छाड़ी गुटे एमती तीर मार दबो गुण नेक्स्ट क्वेश्चन स्वकीय मस्तिष्के यत् ज्ञान ग्रहणं क्रियते तस्य प्रकाशकरणस्य प्रणालीं किमुच्यते निज मस्तिष्क जो ज्ञानटा ग्रहण कला परे ताकू प्रकाश करिवो ताकू कौन कह जाए अभिव्यक्ति ना ग्रहण ना उभो ना न किमापि कौन हो निजे मस्तिष्क रे ज्ञान ग्रहण करके प्रकाश करिवो अभिव्यक्ति हो ऑप्शन ए आंसर कौन है अभिव्यक्ति आंसर ए इज करेक्ट आगो को जीवा मौखिक शिक्षण कौशल उच्यते मौखिक शिक्षण कौशल कौन हम श्रवण भाषण पठन लेखन देखु श्रवण पठन लेखन आसवा पठन पढ़िले लेखिले एटा कहछि मौखिक लेखिबा द्वारा किसी मौखिक है श्रवण लेखन हम भाषण पठन मौखिक जदि गुटे हूँ भाषण जदि है पठन हम ना श्रवण जदि है लेखन हेब ना एटा तो पूरा कटिगला तेणु रहा कौन ऑप्शन ए शुणवाटा भी जे जन कहूँ मौखिक प्रणाली भाषण भी से ऑप्शन ए इज करेक्ट मौखिक ना कहवा द्वारा हूँ लिखित कौशल उच्यते लिखित कौशल क्योंटा हेब पठन लेखन ना पठन श्रवण लेखन भाषण न किमपि ऑप्शन ए
ଦୁଇଟା ହେବା ଦରକାର, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ହେଉନି ନା, ତେଣୁ ଗୋଟେ କଟିଗଲା। କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମେନ ଧ୍ୱନି ଗ୍ରହଣಂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିମ୍ ଉଚ୍ୟତେ? ଶ୍ରବଣମ୍। किम् उच्यते? श्रवणम्। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवणस्य परवर्ती प्रक्रिया किम् भवति? ये क्वेश्चन पर डायरेक्ट आसीथिला एथरो टीजीटी एग्जाम रे। श्रवणस्य परवर्ती प्रक्रिया किम् भवति? किम् भवति? ग्रहणात्मक ना अभिव्यक्त्यात्मक ना उभय? उभय देखिए ऑप्शन मारिबनी। अर्थबोधात्मक शक्ति। नेक्स्ट, भाषा विषयकम श्रवणम किम् उच्यते? भाषा विषयकम श्रवणम किम् उच्यते? पर्याप्त सामान्य एकाग्र ना अनौपचारिक श्रवण किम् उच्यते? सामान्य श्रवण। भाषा विषयकम श्रवण एमती क्वेश्चन आसी, भाषा विषयक श्रवणम किम् उच्यते? किस लिखिब, कौन लिखिब? सामान्य श्रवणम। श्रवणम। नेक्स्ट, नोट कौन लगे? सामान्य श्रवण केते प्रकार? सामान्य श्रवण 5 प्रकार। एक रे पर्याप्त श्रवण, शांतचित्त श्रवण, एकाग्र श्रवण, अनौपचारिक श्रवण, बाधाहीन श्रवण। 5 प्रकार मन रहिला ना? ताकू गुटे गुटे करी विश्लेषण करबा। किम विषयम बारंबार उत्तम रूपेण श्रवणम? किमपि विषयम बारंबार उत्तम रूपेण बार बार शुणिबो, ताकू कोन कहा जिवो? बार बार शुणिबा द्वारा कोन हो? पर्याप्त मात्रा शुणिलो ना, पर्याप्त श्रवण आंसर ए। नेक्स्ट, मनः शांतं कृत्वा इंद्रियाणि संयम कृत्वा च यत् श्रवणम क्रियते। मन को शांत करिकी इंद्रिय को संयम करिकी जो कथाटा शुणा जाए, ताकू कोन कहा जिवो? शांत करिकी शुणिबो ना, शांत चित्त कोन? सॉरी, बी आंसर बी। आंसर बी इज करेक्ट। शिक्षकस्य सम्मुखम उपविश्य मनः चंचलम न कृत्वा इंद्रियाणि शांतं कृत्वा जो यत् श्रवणम क्रियते। शिक्षक सम्मुख रे बसी पढ़िबो, शिक्षक जहाँ कहउछन्ते शुणिबो शांत भावरे, सेटा को कोन कहा जिवो? सेटा खाली शांत थिला, एठी शिक्षक लागि गला। एकाग्र भावरे शुणिबो, मन ध्यान देकी शुणिबो, एकाग्र श्रवण। विषय बहिर्भूत परंतु विषय संबंधित यत् श्रवणम किम् उच्यते? विषय बाहर आस्थिबो किंतु विषय संबंधित किम् श्रवण? अनौपचारिक श्रवणम। नेक्स्ट, केन श्रवणेन छात्राणां साधारण ज्ञानस्य वृद्धिर्भवति? साधारण ज्ञान कोथरे हो? अनौपचारिक श्रवण। जिके बिके शुणिबो ना, एटा अनौपचारिक श्रवण ना, साधारण ज्ञान बढ़िबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठदान समय शिक्षकस्य मुख निसृत विषय वस्तूनां मध्ये मनोपयोगी तथा ईप्सित शिक्षा ग्रहण करणं किम् उच्यते? विषय वस्तु एठी आसला, सेठी शिक्षक खाली थिला, शिक्षक सहित शिक्षक जहाँ कहउथो पुणी विषय वस्तूनां मध्ये जहाँ मनोपयोग ईप्सित वाक्य ग्रहण करिवो, जो तुमको जोटा इच्छा हबो सेटा ग्रहण करिवो। हाँ, एटा भल लागुची मु ग्रहण करिवि। बाछि बाछि की चयन करके शुणिबो, चयन करके तुम हाँ मते एटा भल लागुची कि एई सार को पाठटा मते भल लागुची, ए विषयटा मते भल लागु, चयन करिवो ना, चयनात्मक श्रवण। नेक्स्ट आसला चयनात्मक श्रवणम कतिविधम? चयनात्मक श्रवणम कतिविधम? 4 3 5 6 कतिविधम? पंचविधम। कौन कौन ताले? एक है संरचनात्मक, 2 संदर्भ वाक्य, नेक्स्ट नूतन शब्द, 4 समस्यामूलक, 5 व्याकरण रूप। चयनात्मक श्रवण आसिले केते प्रकार लिखियो? 6 प्रकार, 5 प्रकार। ठीक अछि। नेक्स्ट जीवा, अबोध विषय मनोयोग पूर्वक बद्धकरणाय गुरुमुखात यत् श्रवणम क्रियते तद् भवति। जोटा हमें बुझी पारुने ता सेटा गुरु मुखरु शुणिबा। कोन हो? हमर समस्या अछि, हमें बुझी पारुने, मो समस्या सेटा, तेणु गुरु को पाखरु बसिकी शुणिबा। तेणु कोन हो? समस्या को समाधान करिबा, समस्या मूलक श्रवण। नेक्स्ट, आवश्यकता दृष्टिया नूतन पदानां व्यवहार एवं पद रचना
पदरचनां प्रति लक्ष्यं कृत्वा तदनुरूप पदरचनां किमुच्यते। अब नूतन पद को व्यवहार करिक पद रचना करियो। रचना हेले कौन हब कुह? संरचना। रचना करियो संरचना। आंसर बी इज करेक्ट। ट्रिक्स टी मन रखिले मन रही। गुरुमुखात् आप्तवाक्यं श्रवणं कृत्वा स्थलविशेषे सुप्रयोगकरणं कीदृशं वाक्यमुक्ति उच्यते। आप्तवाक्यम सब तो सरी समस्यामूलक मुझे कहीदेली जोड़ा तुम बुझीपार नथिबो। संरचना है पद को संरचना कर जी रहा आप्तवाक्यम संदर्भ वाक्यम जी रहा सी आंसर इज ए। थैंक यू समस्त को।